बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जो है वो कर्ज़ा दिया था और कर्ज़े के साथ साथ जो है शराइत भी रखी हैं और साथ साथ जो है तेल भी जो है तेल भी कर्ज़े के तौर पे दिया है, कर्ज़ पे दिया है, समझ लें उधार दिया है तेल। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि उधार दिया है तेल तो ये मुनासिब होगा। अब हम शर्तें जो हैं ज़रा उसको सुन लेते हैं और मैं आपको शर्तें बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी शर्तें हैं और उसके बाद फिर हम इस पर तबसरा करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को शैतानी कुव्वतों ने, शैतानी कुव्वत ही बोलूँगी मैं इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पीछे तो इसराइल ही है और इसराइल है। IMF के पीछे कौन है? इसराइल और अमेरिका और साथ ही भारत है। तो पाकिस्तान के जो हक में तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अब आप भूल जाएं कि सऊदी अरब की तरफ से कोई खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आ सकती है। ये जो हम बड़े खुश होने लगते हैं ना कि सऊदी अरब की तरफ से जो है हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी सपोर्ट आ गई है, तो ये हमारी बहुत बड़ी जो है वो खुशफहमी है। अब ये खुशफहमियों को भूल जाएं और रियलिटी को एक्सेप्ट करें। वो खैर ख्वाह नहीं है और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सब कुछ क्या हुआ, उसका पस मंज़र क्या है। पहले हम शराइत को पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं कि शराइत क्या है। जनाब, पहली जो शर्त है, सऊदी अरब ने जो शर्त रखी है सबसे पहली वो ये है कि ये कर्ज सिर्फ 1 साल के लिए होगा और किसी भी वक्त वापस ले लिया जा सकेगा। और माजी में किसी भी मुल्क के लिए सऊदी अरब ने ऐसा कोई कानून नहीं रखा था कर्ज देने के लिए। दूसरी शर्त सुनिए, इस कर्ज पर 4% शरह सूद है। इस्लामी ममलिकत सऊदी अरब जो है, मिलत इस्लामी का सरबराह खुद को सऊदी अरब बोलता है। आप उसकी तरह हरकतें चेक कीजिए। 4% शरह सूद, ठीक है, ये याद रखिएगा। नंबर 2 पे, और उधार तेल पर 3.8% यानी कि 3.8% जो है वो शरह सूद अदा करना होगा। उधार तेल पे शरह सूद, ठीक है, सही, आप याद रखिएगा। एक तो कर्ज पे भी सूद है और फिर तेल पे भी सूद है। आगे की शर्त सुनिए, अगर सऊदी अरब जो है वो तकाजा करता है वापसी के लिए सूद के, तो 72 घंटे में पाकिस्तान को सऊदी अरब को यह सूद वापस करना होगा। अगर पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्टेड हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान जो अदा नहीं कर पाता बाहर की अदाइयाँ, IMF की अदाइयाँ अदा नहीं कर पाता, तो सऊदी अरब को फ़ौरन से अदाइयाँ जो उसने कर्ज दिया है वो भी सऊदी अरब को पाकिस्तान को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर है जी, सऊदी अरब की रकम की ताख़ीर में उसे डिफ़ॉल्टेड पाकिस्तान यानी कि डिफ़ॉल्टेड समझा जाएगा और किसी भी वजह से पाकिस्तान की रुकनियत कैंसिल हो जाएगी तो ये डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा और उसके बाद फिर सऊदी अरब जो है वो अपने कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के हक में फ़ैसला देगा। और अगर मुआहदे में कोई भी रखना या तनाज़ा शुरू होता है तो ये सऊदी अरब अपने कवानीन के मुताबिक हल करेगा। आपको पता है सऊदी अरब के कवानीन क्या है, ठीक है, कितने सख्त हैं, किस तरह की सजाएं दी जाती हैं। तो पाकिस्तान को क्या सज़ा देंगे? पाकिस्तान के लिए तो अभी वैसे ही खुद ही सज़ा बन गया है सऊदी अरब, तो पाकिस्तान को ये सज़ा क्या देगा? ये इसने जो है पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की है। मुझे समझ में नहीं आता कि राहिल शरीफ वहाँ पे सरबराही क्यों कर रहे हैं आप इतने सब कुछ के बाद भी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जनाब ये सब कुछ क्या है। पाकिस्तान के साथ जो है जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो उस वक्त एक मुआहदा तय पाया था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें उस मुआहदे में जो है वो ये तय पाया था कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी फराहम करेगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक सिक्योरिटी के तौर पे मदीना मुनव्वरा की और बैतुल्ला की जो है वो हिफाजत करेगी, यानी कि सऊदी अरब की हिफाजत करेगी। और वहाँ पे ये मुआहदा तय हो गया था पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से। तो जब ईरान का वाक़या हुआ था और वहाँ पे जो है वो ईरानी नहीं निकल रहे थे बैतुल्ला से, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी फ़ौज गई थी और पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको वहाँ से निकाला था। ये तो था मुआहदा। उसके बाद फिर शाह फैसल ने किस तरह से जो है पाकिस्तान में तामीरात की और पाकिस्तान के लिए जो है बहुत सारे ऐसे काम किए जो अच्छे काम थे, फलाही काम थे, और एक एड की शक्ल में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहा सऊदी अरब। मैं आप बात करूँगी कि आगे की हुआ ये कि 2015 की बात है। 2015 में जब बिन सलमान साहब आए, और बिन सलमान ने क्या किया, बिन सलमान ने आने के फ़ौरन बाद ही अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए
اپنے ساتھی پڑوسی ملک کے اوپر یمن پہ حملہ کر دیا. اور یمن پہ حملہ کرنے کے بعد پھر وہاں کے لوگ جب ان کے ساتھ لڑنے لگے, ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے پہ آ گئے یمن والے, تو ان کو کہہ دیا جناب کہ یہ تو یمنی حوثی باغی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو حوثی باغیوں کا نام دے دیا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ جی کیونکہ اسلام جو سعودی عرب ہے اس نے تو ایک جھنڈا لیا ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس تو ایک چادر ہے, ایک آڑ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے, تو جہاں باقی سارے مسلمان نہیں ہیں, تو جس کو سعودی عرب بولے گا کہ یہ مسلمان ملک ہے تو مسلمان ملک ہے, ورنہ وہ مسلمان ملک نہیں ہوگا اگر سعودی عرب کہتا ہے مسلمان ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا کہ حوثیوں پہ جو ہے وہ اس طرح سے یمن کے لوگوں پہ اس نے حملہ کیا, اور وہ پھر وہاں پہ کافی لوگوں کو مارا. اور اس میں پھر کس نے شرکت کی, اس میں کہ ان کے ابوؤں نے شرکت, یعنی کہ سعودی عرب کے ابو نے جو پیچھے سے ڈورے ہلاتے ہیں ان کو, جن کی کٹ پتلی ہے سعودی عرب, امریکہ, اسرائیل اور باقی اتحادی, آسٹریلیا, جاپان اور سارے جتنے بھی اتحادی امریکہ کے, وہ ساروں نے آ کے یمن کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی تو مداخلت ضروری ہے نا. تو بیسکلی انہی کے لیے بیس بنایا تھا, کیونکہ یہ جتنے بھی بن سلمان جب سے آیا اس نے کوئی مسلمانوں کے حق کے لیے کام نہیں کیا, اس نے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیا ہے. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب کیا میں بولوں کہ شاید بہت سارے لوگ اس بات کو برا مانیں گے, لیکن جو حقیقت ہے منافقانہ بات نہیں ہے, لیکن اس کے کرتوتوں سے ایسا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس نے شاید بیعت کر لی ہے, اس نے شاید اپنا جو ہے وہ مذہب بدل لیا ہے. اینی ویز بات کریں گے آگے کی, اور آگے بات یہ ہے کہ یو اے ای میں اب کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حوثی باغیوں پہ جو ہے وہ کس طرح سے حملہ کیا, اور ان کے اوپر آج تک وہ سارے حملے چل رہے ہیں. پھر وہ پلٹ کے وہ بھی کرتے ہیں, ان کا ساتھ پھر ایران نے دیا, اور ایران نے جو ہے وہاں پہ, ایران آتا جاتا رہتا ہے وہاں پہ, اور اسی طریقے سے ایران پہ جو ہے وہ جب مذاکرات چل رہے تھے ایران اور سعودی عرب کے, تو اس وقت یعنی کہ بہتری کی طرف جب جا رہا تھا, چائنا نے جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جانا چاہا کہ سعودی عرب اور ایران کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. پاکستان نے بھی چاہا, پاکستان نے بیچ میں بڑھ کے جو ہے وہ اس میں اپنا جو ہے وہ ایک حصہ ڈالا کہ ایران اور سعودی عرب کے معاملات حل ہوتے ہیں, ایک مسلمان ممالک ہیں دونوں کے دونوں, تو ان کے مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. لیکن ہوا یہ کہ ظاہر سے سعودی عرب تو مانتا ہی, جو امریکہ کہے گا, جو اسرائیل کہے گا, وہ تو انہی کی بات مانتا ہے, اور اب خیر سے انڈیا ان کا دوست ہے. تو اب ہوا یہ کہ ابھی جو ہے جب حوثی باغیوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کی جنگ جاری تھی, تو اس وقت جو ہے وہ ایران کی جب سپہ وہاں پر آئی, اور کیونکہ وہ حوثیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ایرانیوں پہ انہوں نے حملہ کر دیا. ایرانیوں پہ جب یہ حملہ کیا, اس کے بارے میں باقاعدہ پوری نیوز دے چکی ہوں, میں آپ کو شارٹ لے کے چلوں گی. اور حملہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے پھر پلٹ کے حملہ کر دیا سعودی عرب پہ. کافی جو یعنی کہ ایران کی جو سپہ وہاں موجود تھی, اس نے پلٹ کے وہاں پہ حملہ کیا, اور ان کے تیل کی جو تنصیبات ہیں وہاں پہ اس کو تباہ کر دیا, اور کافی نقصان ہوا وہاں پہ سعودی عرب کا. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پلٹ کے حوثی باغیوں پہ حملہ کیا, جس کو حوثی باغی کہتے ہیں, ہم تو یمنی بولیں گے ان کو. تو یمن کے لوگوں پہ حملہ کیا, اور وہاں کی فوج پہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا بدلہ برابر کیا, اور اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں وہ راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں, ہمارے جو چیف آف آرمی تھے ہمارے سابق, ان کو وہاں پہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں. یعنی کہ متحد جو افواج ہیں عرب کی, اس کے اوپر جو ہے وہ راحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے ہوا یہ کہ جب ایک تو یہ سلسلہ تھا, تو پاکستان نے جو ہے جب انہوں نے کہا کہ جی یمن کے خلاف پاکستان ہمارے لیے لڑے, تو اس وقت پاکستان نے منع کر دیا. بیسکلی ایک چال تھی امریکہ کی, تاکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو اور پاکستان کو بالکل کاٹ دے. بیسکلی یہ چال تھی, اور یہ سعودی عرب نے اسی لیے سارے کام کیے تھے. اور سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ انہی کی ایما پہ چلتا آیا ہے. سب سے پہلے جو بیعت کی تھی اسرائیل کی, وہ سعودی عرب نے کی تھی. اس کے بعد پھر سارے جو ہے وہ عربی ممالک نے, جس میں یو اے ای سب سے زیادہ صف اول پہ موجود ہے, اس نے پھر کی تھی. پھر جناب لیکن کیونکہ سب سے آگے سامنے دیکھ کے سامنے آ گیا, لیکن جو سعودی عرب ہے وہ ڈھکا چھپا ہے. اور لیکن اس کے آنے جانے کی خبریں خود ہی اسرائیل بتاتا رہتا ہے اپنے اخبارات میں, جی ایک طیارہ پہنچا ہمارے یروشلم میں اور اس طرح سے بات چیت ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں پہنچتی رہتی ہیں. اینی ویز آگے بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کے بعد سے بن سلمان نے کیا کیا, اس بات کو اس نے بیس بنایا, کیونکہ اس نے پاکستان سے کاٹنی تھی. اس کو کیا ضرورت ہے پاکستان کی, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی. اس کے پاس آلریڈی امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے, اس کے پاس آلریڈی اسرائیل کی, ان کے پاس سپورٹ. ان سب کی سپورٹ کیوں ہے, کیونکہ یہ وہ سینٹر تھا مسلمانوں کا. بیسکلی اس کو سینٹر سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ خود کو بھی کہتا تھا سینٹر. اور یہ بیت اللہ مسلمانوں کا
सेंटर है, बैतुल्ला है, सऊदी अरब नहीं है, बैतुल्ला है। सऊदी अरब की तरफ नहीं जा रहे हम, आले सऊद की तरफ नहीं जा रहे, बैतुल्ला सेंटर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह का हमारे अल्लाह ताला का घर है, वहाँ पे खाने काबा मौजूद है, मदीना मुनव्वरा मौजूद है, तो उससे बड़ी कोई जगह नहीं है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब बिन सलमान ने इसको बेस बनाया और उसके बाद से फिर बिन सलमान ने क्या किया, इंडिया से रवाबित कायम करना शुरू कर दिया। तारीख में पहली दफ़ा जो है वो इंडियन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी वहाँ पे मिलने के लिए गया, उसने दौरा किया। सहने काबा में जो है, सहने काबा में जो है वो बाकायदा सहने काबा में जो है बाकायदा एक मंदिर बनाया गया। मुसलमानों की जो जहाँ पे जगह जहाँ पे किसी की पर मारने की हिम्मत नहीं, वहाँ पे सहने काबा में मंदिर बनाया गया, घंटियाँ बजाई गई मोदी को खुश करने के लिए। और फिर वहाँ पे जो है यहूदी आना शुरू हो गए। कितनी तस्वीरें वायरल हुई, यहूदी जो थे सहने काबा में मौजूद थे। तो सऊदी आले सऊद ने वो काम किया। उसके बाद फिर इन्होंने ईरान से कटाने के लिए क्या किया कि इन्होंने एक शाल रची, हज के दौरान जो है इन्होंने जो है वो भगदड़ मचवा दी। और भगदड़ मचवाने के बाद फिर क्या हुआ कि भगदड़ मचवाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे यानी कि इन्होंने ईरान पर डाल दिया और ईरान को बैन कर दिया। जब ईरान को बैन किया तो इधर से ईरान को ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद फिर ईरान को ख़त्म किया, इधर से पाकिस्तान के ये ख़िलाफ़ हो गए और मुल्क खुल के सामने आ गए जो पाकिस्तान के लिए थे बेसिकली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनकी जो चालें थी वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती गई। अब हुआ ये कि सऊदी अरब के पास है, इस वजह अब मसला सारा क्या है, पाकिस्तान के जितने भी मोहरे पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं, बाहर के मोहरे जो हैं, वो क्या करते हैं कि इन जितनी पुरानी हुकूमतें गुजरी इन सब ने कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उन कर्जों को अदा नहीं किया बल्कि खा गए और बाहर अपनी अपनी, क्योंकि इनको ये दिया गया था एजेंडा, इन्होंने बाहर अपनी अपनी जो है वो जायदादें बना ली और ये कर्जा चढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान पे सूद इतना ज़्यादा आ गया कि हर साल सूद ही में निकल जाता था और कर्जा अदा नहीं होता था और एक कर्जा बढ़ता चला गया, सूद भी बढ़ता चला गया, कर्जा भी बढ़ता चला गया। अब हुआ ये कि उसके बाद फिर पाकिस्तान को अब ज़रूरत पड़ी थी डॉलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सतह पे चला गया था और IMF जो है वो कर्जे देने से उसने अब ऐलान कर दिया था कि जनाब अब हम कर्जे नहीं देंगे। फेटफ की लिस्ट में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में जा चुका था, उसको वहाँ से निकलना था और उसने फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब का रुख किया। उसने ये जाना कि शायद अब पाकिस्तान की थोड़ी सी सऊदी अरब हेल्प करेगा क्योंकि राहिल शरीफ वहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि सिक्योरिटी के मामला में पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का हमेशा साथ देगा, हाँ, लेकिन इस्लामी ममालिक के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा। अगर कोई बाहर से आता है, कोई काफिर आके हमला करता है तो पाकिस्तान जो है वो हर वक्त हर सूरत में मौजूद है। फिर हुआ ये कि जब अब जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वहाँ गए, इमरान खान साहब, और जाके उन्होंने जब पैसे की बात की और उनसे कर्जा मांगा तो कर्जा जब मांगा गया तो उसके बदले में जो शराइत रखी गई वो शराइत मैंने आपके सामने रखी। मैंने आपको पस मंज़र इसलिए बताया कि पस मंज़र बेसिकली क्या था और ये सारी वजूहात क्या थी और जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है उसको ये सारे कर्जे लेने पड़े और पाकिस्तान के साथ जो है वो किस तरह से शैतानी ताकतों के साथ मिल के जो है वो खेला गया और पाकिस्तान को ख़राब चाल में जो है फंसाया गया। ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। हाँ, ये भी हम बोल सकते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक भी जो थे वो मुसलमान थे और इसी तरीके से मुसलमान जो है उन्होंने पहले हिस्ट्री में मुसलमानों को धोखा देके और उनको, लेकिन हुआ क्या, बाद में उनकी भी मौत हुई और वो कुत्ते की मौत मारे गए। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी काम हो रहा है वो मुस्लिम ममालिक के अंदर भी हो रहा है। आगे बात करेंगे जनाब UAE की, और UAE का सिलसिला ये है कि UAE में जो है एक नया कानून आया, उनका 50 साल हो रहे हैं और 50 साल की होने की खुशी में उन्होंने नया कानून पास किया है। इसराइल का मुंह बोलता सबूत है कि वहाँ पे इसराइल मौजूद है, जाहिर सी बात है, और अब वो इसराइल है। UAE मैंने पहले भी कहा था कि UAE का दूसरा मतलब है इसराइल, और इसराइल जो है यानी कि UAE जिसका नाम इसराइल है जनाब, उसमें हुआ ये है कि एक नया कानून ये आया कि गैर शादीशुदा जोड़ों को जो है वो सेक्स करने की इजाज़त दे दी गई है खुलेआम, और अगर उनमें उनकी जो है कोई औलाद होती है तो वो भी जायज़ होगी, और अगर उनको माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो उसके लिए 2 साल उनको जेल हो जाएगी। और इसके अलावा शराब नोशी जो है जहाँ जहाँ पे जो है वो अलाउ नहीं होगा वहाँ पे नहीं पी जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ उसके अलावा हर जगह पी जा सकेगी। तो ये है UAE जहाँ पे पहले जो है वो शुरते घुमा करते थे
اور پولیس والے یعنی کہ ان کے شرطے. اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ سے لوگوں کو اگر کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو وہاں پہ جا کے پولیس پکڑ لیتی تھی. مساج سینٹرز ہوتے تھے, کچھ بھی ہوتے تھے تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اندرون خانہ وہاں پہ پہلے بھی عیاشیاں ہوتی تھیں. لیکن ہوا یہ کہ اب کھل کے جو ہے اس کا جو ہے وہ قانون پاس ہو گیا ہے. وہ قانون پاس ہونے کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم عیاشی کا اڈا ہے, جس نے عیاشی کرنی ہے وہ یہاں پر آ کے کرے, یعنی کہ انویسٹمنٹ بھی کرو اور عیاشی بھی کرو. تو جو اب کسی کو کسی باہر غیر کافر ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان ملک جو ہے, نام نہاد مسلمان ملک, اب وہ اویلیبل ہے کہ وہاں پہ عیاشی کی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.